हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं, ये एक संत का सपना है जिसे उसने 11 साल की उम्र में देखना शुरू किया था और आज भी देख रहा है। मशहूर अमेरिकन ऑथर, पोएट, फिलोसोफर हेनरी डेविड ने कहा था, इफ वन एडवांसेस कॉन्फिडेंटली in the direction of his dreams and endeavors to live life which he has imagined, he will meet with success unexpected in common hours. ऐसा ही कुछ डॉक्टर मेहरा के साथ हुआ है। वो हमेशा अपने सपनों की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और उसी तरह का जीवन जिया है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसीलिए उन्हें वो सफलता मिली है जो आम तौर पर नहीं मिलती है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा एक दो की नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में खुदा बनकर आए हैं और आज भी हर पल न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने की ही सोचते रहते हैं। डॉक्टर मेहरा, आपने न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या सोचा है? मैंने ऐसा सोचा है कि न्यूरोथेरेपी अगर आगे बढ़ानी है बहुत तो पहले हम यहाँ पे जो रखते थे स्टूडेंट्स अभी उसमें चेंज किया है। पहले हम 4 महीने का उनको कोर्स देते थे, अभी हमने 4 की जगह 6 महीने का कोर्स किया और इंटर्नशिप 1 साल का कर दिया, 1.5 साल। अभी इस साल से हम कोशिश 6 महीना और बढ़ा के कर रहे हैं ताकि 2 साल का जब भी उनको कोर्स हो जाएगा और उनमें उनको बड़ी ज़्यादा मेहनत करके उनको कराएँगे वो अच्छा होगा। नेचुरल है कि वो हमारे सेंटर नए नए जो अभी खुलेंगे उसमें और वेल ट्रेंड बच्चे जाएंगे और ज़्यादा कामयाबी होगी। डॉक्टर मेहरा, आपने न्यूरोथेरेपी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया? अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ये इसे फिट आ रही है, फिट आती है, ऐसा है तो उनको केमिकल हम बोलते हैं। अगर वो कहते हैं मेरे बच्चे को किसी को फिट आ रही है उसको क्या करना है तो हम उनको यहाँ से बता देते हैं कि तुम ये 7 केमिकल उसका टेस्ट कराओ और जो केमिकल कम या ज़्यादा है वो हमें बताते हैं कि अमोनिया बढ़ गया तो हम उसे बताते हैं कि इस तरह से लिवर का फंक्शन ऐसा करो और उसमें इस प्रकार से ट्रीटमेंट देना और उसमें किडनी डाल देना ताकि अमोनिया जो ज़्यादा है वो कम हो जाए और अमोनिया कम हो जाएगा। जैसे अमोनिया कम होगा फिट आनी बंद हो जाएगी। तो ये पूरा स्टैंडर्डाइज है और उनको यहाँ से बोल देते हैं कि तुम इसे हिपरिन दे दो, वो हिपरिन देते हैं, उनको दिया हुआ पी हिपरिन देना, पी हिपरिन देते हैं। तो स्टैंडर्डाइज ना होता तो यहाँ से 850 सेंटर हम चला रहे हैं, तकरीबन 60 लाख पेशेंट हम एनुअली देखते हैं। अगर 60 लाख पेशेंट हम देखते हैं और एक भी रिवर्स नहीं जाता है, सभी को ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है और हमारा साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि बॉडी के अंदर लिवर है एक ऐसा पार्ट जो हमें बहुत सपोर्ट करता है। कोई चीज़ थोड़ी कम ज़्यादा अगर बन जाती है तो लिवर उसे ठीक कर देता है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर कोई TSH हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा बनता है और स्टमक वगैरह सब कुछ ठीक हो तो लिवर के जो कफर सेल हैं वो जो बड़े हुए हैं ज़्यादा हैं उनको ख़त्म कर देता है। जितनी ज़रूरत है उतनी TSH थायराइड एक्सेप्ट करेगा, बाकी का ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हमारा भी जो ट्रीटमेंट है उपचार है स्टैंडर्डाइज है, ऐसा अनस्टैंडर्ड नहीं है जी। हम यहाँ से 850 सेंटर रन करते हैं यहाँ से ही और तकरीबन जब भी 2-2 साल हो जाता है जिनको 4-4 साल चलाते वो पूछने की ज़रूरत है, उनको पता है कि इसको ये देना है उसको देना है। तो नेचुरल 30-30, 40-40, 50-50 पेशेंट वो एक दिन में देखते हैं। अगर ये स्टैंडर्डाइज ना होता तो ये कैसे चल रहा था। सब जगह पे प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है और हमने जो कहा है ये हमारे जो थेरेपिस्ट हैं जो वो या वहाँ के जो डॉक्टर है दे नो कि इनको यही ट्रीटमेंट देना है। कोई नई बीमारी या कोई नई चीज़ आती है तो वो हैं जो हमें बताते हैं और हम उसके ऊपर शोध करके उनको उसका उपचार देते हैं। अच्छा। तो ये स्टैंडर्डाइज है, ऐसा अनस्टैंडर्डाइज नहीं है। डॉक्टर मेहरा ने न्यूरोथेरेपी को विश्व स्तरीय बनाने और स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकेले ही अथक प्रयास और मेहनत की है। न्यूरोथेरेपी के अपने ज्ञान को उन्होंने किताबों और अन्य पब्लिकेशंस में दर्ज कर दिया है। उन्होंने जहां विद्यार्थियों को एक पूर्व निर्धारित सिलेबस के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है। जो 10+2 पढ़े बच्चे न्यूरोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है डॉक्टर मेहरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा हो तो क्या आप उसे वो ट्रीटमेंट लेने के लिए मना करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मेडिसिन अगर वो ऑलरेडी ले रहा है उसे तो हम रोकते नहीं हैं।
क्योंकि वो बॉडी ने जो हमारी ट्रीटमेंट है और मैंने वो जो दवाई ले रहे हैं उसके जो केमिकल्स लिवर के अंदर होंगे, तो हमारे ट्रीटमेंट दोनों मिक्स होकर उसको ठीक करेंगे पेशेंट को। हम दवाई बंद नहीं करते, मगर हम ज़रूर ये कहते हैं कि आप अगर दवाई कुछ ले रहे हैं तो आपने उसे बंद कर दिया तो ठीक नहीं होगा। हमें बताओ कि वो आपने बंद करना है, तो हम उसे न्यूट्रल नाम का एक हमारा ट्रीटमेंट है, हम उसे न्यूट्रल करेंगे, फिर वो दवाई बंद कर दें, हम फिर ट्रीटमेंट आगे के शुरू करेंगे। तो जो केमिकल उनकी दवाई बनाती है वो पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर जब भी दोबारा जो है वो हम अपना उपचार जो करना है वो करेंगे। और अदरवाइज़ हम दवाई बंद नहीं करते हैं, जो दवाई लेते हैं वो लेने देते हैं। डॉक्टर मेहरा, आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करते हैं? वो ऐसा है, जो डायग्नोस करना होता है तो हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ढूंढे हुए हैं, और अगर कोई पार्ट जिस तरह से कोई उंगली यहाँ से डिसलोकेट हो जाए तो जहाँ डिसलोकेशन होता है वहाँ दर्द आ जाती है। ऑर्गन भी ऐसा ही है, अगर बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं अगर वो काम नहीं करते या किसी तरह से बिगड़े होते हैं तो हमने कुछ कुछ जगह खोजी हुई हैं पर्टिकुलर ऑर्गन को देखने के लिए। मसलन यहाँ अगर दर्द है तो ये पेनक्रियास की दर्द है। पेनक्रिया अगर किसी तरह से कुछ ख़राब है और कोई केमिकल नहीं बना रहा है तो उसे यहाँ दर्द आनी शुरू हो जाती है, तो हम वो दर्द को निकाल देते हैं। जैसे वो दर्द निकल जाएगा तो हम समझ जाते हैं कि पेनक्रियास ने काम करना शुरू किया है, और जो केमिकल वो पहले नहीं बनाता था अभी उसने बनाना शुरू कर दिया है, और पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वो दर्द को देखते हुए हम उस दर्द को जैसे रिमूव करेंगे वैसे ही वो ऑर्गन काम करना शुरू करेगा, और जो केमिकल वो नहीं बनाता बनाना शुरू करेगा। पेशेंट को बहुत आराम होगा। मेरा नाम मिसेस अंजलिना जितेंद्र कुमार बाफना है। 73.5 ईयर्स मेरा एज है। मुझे नासिक में 22 नवंबर को अटैक आया था पैरालिसिस का, और लेफ़्ट साइड मेरी पैरालिसिस हो गई थी पूरी, पाँव, हाथ और आखी बॉडी, फेस भी। लेकिन बाद में मैं यहाँ पे आई, अभी 1 जनवरी से ट्रीटमेंट इनकी चालू है। 5-6 दिन मेरे को ऐसा लगा कब चलने होता कि नहीं, लेकिन अभी मैं अच्छी तरह से खुर्ची का आधार लेके चल सकती है, और सब काम मेरा बात करने का भी मैंने आज सुबह में सब मेरा खुद का काम खुद किया। अभी ये हाथ भी पहला उठता नहीं था, उंगलियां ये नहीं होती थी फोल्ड, लेकिन अभी मैं उठा सकती पूरा हाथ। आधा किलो वेट पानी का बॉटल लेके भी मैं इसको ये कर सकती, हैंडल कर सकती। ऐसा है, इनको आए हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं। फर्स्ट को आए हैं 12-13 दिन 14 दिन हो गया है, तो अभी ऐसा है कि ये मच बेटर है। वो आपको बता रहे हैं अभी थोड़ा बहुत जो उनका स्ट्रेंथ नहीं है लेग्स में, 5-6 दिन ये और रहने वाले हैं। उस दौरान में इनकी वो स्ट्रेंथ पूरी आ जाएगी, और जो अभी कुर्सी का सहारा लेके चलते हैं इनमें इतना आ जाएगा। थोड़ा सा फोबिया सा है, डर सा है कि मैं गिर ना जाऊँ, वो 4-6 दिन में वो सब निकल जाएगा और अपने पाँव पे ऊपर बाकायदा चलेंगे बगैर सहारे के। मेरा नाम है अनिल लक्ष्मण देवरुखकर। मैं रत्नागिरी ज़िले से खेड़ तालुके में से आया हूँ। मैं पेड़ से गिरा था और मेरी पीछे की हड्डी गैप गिरा था, पहली और तीसरी। बहुत इलाज कराया, डॉक्टर ने बोला था तुम ठीक नहीं हो सकती जल्दी, 2-3 साल ऐसे ही रहोगे। मैं लेट भी नहीं सकता था और बैठ भी नहीं सकता था। लेकिन अभी मैं यहाँ आश्रम में आया हूँ, तभी से अभी मैं 15 दिन मेरे को यहाँ हुए, लेकिन अभी मैं ठीक से चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, लेट भी सकता हूँ, और अभी मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा वो लग रहा है यहाँ पे। ऐसा है, ये जो पेट से गिर गए थे तो इनका 3 नंबर का मन का कंप्रेस हो गया था और फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण इनको बहुत सी तकलीफ़ें थी। अभी यहाँ जब ये आए हैं तो इनके इलाज चालू है। कल ये बिल्कुल बहुत बैक साइड में जा रहे थे, तो कल के ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आज हो गया है। तो वो ट्रीटमेंट और रनिंग है, 5-4 दिन लगेंगे। तो ये पूरा होने के बाद इनको एक चीज़ का लाभ यहाँ आकर बहुत हुआ कि जो हमेशा 24 घंटा दर्द रहती थी, अभी वो दर्द नहीं है। खाली वो कंप्रेशन का जो प्रॉब्लम है, बैक साइड में थोड़ा झुक जाना, ये 2-4 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। ये 20 दिन के बाद जाएंगे, तब तक ये काफ़ी से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और इसका जो उपचार है वो इनके लड़के को सिखा दिया गया है। मेरा नाम गिरीश कोहली है। मैं अंबरनाथ थाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ।
और मेरे को प्रॉब्लम था 2004 से ये, और ब्रेन हेमरेज हुआ था मेरे को, बहुत स्टिफनेस थी मेरे को, और यहाँ 8 दिन में मेरे को क्लियर हो गया स्टिफनेस, और काफ़ी हल्कापन होता है अभी। ऐसा है, इनको जो ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसके बाद लेफ़्ट साइड इनका पैरालाइज हुआ, बहुत स्टिफ थे। अभी 8 दिन हुए इनको आए हुए। परसों ही इन्होंने बोला कि मेरी लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मैं चल ही नहीं सकता, शायद सर्दी के कारण है। मगर कल इनको ट्रीटमेंट दिए, बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से जो ट्रीटमेंट दिए और बहुत अच्छा लगा है। और ये जो ट्रीटमेंट है उनके लड़के को सिखा दिए गए हैं, और वो लड़का घर जाके ये देगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये बोलते हैं मैं मई में दोबारा आऊँगा। आप हमारे साथ रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।